उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। घरेलू स्टील विनिर्माताओं ने हॉट रोड कोयल और कोल्ड रोड कोयल की कीमतों में क्रमशः 4,000 रुपये और 4,500 रुपये प्रति टन की वृद्धि की। उद्योग सूत्रों ने बताया कि अब 1 टन HRC 67,000 रुपये में जबकि 1 टन CRC 80,000 रुपये में मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों में कीमतों में संशोधन किया गया है। सूत्रों के मुताबिक HRC और CRC की कीमतों में 2,000 से 4,000 रुपये प्रति टन की और बढ़ोतरी की जा सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक का पूरा फोकस कोरोना की दूसरी लहर से इकोनॉमी और छोटे कारोबारियों को बचाने पर है। बुधवार को घोषित राहत उपायों में उसने पूरी कोशिश की है कि छोटे कारोबारियों को कर्ज मिलने में कोई दिक्कत ना हो और मार्केट में मनी फ्लो बढ़े। इसे ध्यान में रखते हुए स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्मॉल फाइनेंस कंपनियां इस रकम से अति सूक्ष्म और छोटे कारोबारियों को 10 लाख रुपए तक का लोन तुरंत दे सकेंगी। स्थानीय मांगों के बीच विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बुधवार को सरसों एवं सोयाबीन तेल तिलहन और बिनोला तेल कीमतों में सुधार दर्ज हुआ, जबकि सामान्य कारोबार के बीच बाकी तेल तिलहनों के भाव लगभग पूर्व स्तर पर ही बंद हुए। तेल कारोबार के विशेषज्ञों के अनुसार मंडियों में सरसों की भारी मांग है क्योंकि आयातित तेलों के मुकाबले ये सस्ता तथा मिलावट मुक्त है। उनका मानना है कि जिस रफ्तार से सरसों की खपत बढ़ी है और कुछ लोग सरसों के रिफाइंड बना रहे हैं, उसे देखते हुए अगले कुछ महीनों में सरसों की भारी किल्लत पैदा हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 महामारी से त्रस्त व्यक्तियों तथा सूक्ष्म लघु और मझले उद्योगों से वसूल नहीं हो पा रहे कर्जों के पुनर्गठन की छूट देने सहित अर्थव्यवस्था को इस संकट में संभालने के लिए बुधवार को कई नए कदमों की घोषणा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने बुधवार को बताया कि ऋण पुनर्गठन संबंधी घोषणा के तहत कुल 25 करोड़ रुपए तक के कर्ज वाले इकाइयों के बकायों के पुनर्गठन पर विचार किया जा सकेगा। ये सुविधा उन्हीं व्यक्तियों इकाइयों को मिलेगी जिन्होंने पहले किसी पुनर्गठन योजना का लाभ नहीं लिया है। आज लगातार तीसरे दिन भी पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल की कीमत में 35 से 44 पैसे और डीजल की कीमत में 45 से 51 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इस वृद्धि के साथ राजस्थान के श्रीगंगानगर में अब 101.85 रुपये और डीजल 94.5 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। आज देश भर के सराफा बाजार में चांदी के भाव बड़े बदलाव देखने को मिल रहा है, जबकि सोने का भाव भी चढ़ा हुआ है। आज यानी 6 मई गुरुवार को 24 कैरेट सोना औसतन 357 रुपये महंगा होकर 47,110 रुपये पर बिक रहा है, जबकि चांदी 725 रुपये मजबूत होकर 59,560 रुपये पर पहुंच गई है। योगेश सिंघल, चेयरमैन द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज सराफा बाजारों में 23 कैरेट सोने का औसत भाव 46,991 रुपये प्रति 10 ग्राम, तो वहीं 22 कैरेट का भाव 43,153 रुपये पर पहुंच गया है। आज शेयर बाजार मजबूती के साथ खुला। BSE का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 200.23 अंकों की तेजी के साथ 48,877.78 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी कारोबार की शुरुआत हरे निशान के साथ किया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 82 अंक ऊपर 48,759 के स्तर पर, तो निफ्टी 51 अंकों की बढ़त के साथ 14,668 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। S&P ग्लोबल रेटिंग के बुधवार को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर के पूर्वानुमान को घटाकर 9.8% कर दिया। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के चलते आर्थिक सुधार की गाड़ी पटरी से उतर सकती है। S&P ने मार्च में कहा था कि अर्थव्यवस्था को तेजी से खोलने और राजकोषीय प्रोत्साहनों के कारण वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत की वृद्धि दर 11% रह सकती है। S&P ने इस समय भारत की रेटिंग स्थिर दृष्टिकोण के साथ BBB तय की है। उसने कहा कि भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग पर असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंदी की गहराई से निर्धारित होगा। इटली की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी फिएट ग्लोबल मार्केट में अपनी नई मिड साइज SUV को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने अपनी आने वाली नई SUV से पर्दा उठाया है। इसे प्रोजेक्ट 363 नाम दिया गया है।
हालांकि अभी कंपनी ने इस एसयूवी के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है और इसके लिए कंपनी ने लोगों की मदद मांगी है। दरअसल कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट पर इस एसयूवी के 3 नए नाम दिए गए हैं, पल्स, टूओ और डोमो, और कंपनी ने लोगों से वोटिंग की अपील की है। जापानी वाहन निर्माता कंपनी यामाहा भारतीय बाजार में अपनी नई दमदार स्पोर्ट्स बाइक यामाहा FZX को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में इस बाइक को टीवी कमर्शियल शूट के दौरान स्पॉट किया गया है। इसके पहले भी ये बाइक कई बार देखने को मिली है। 150cc सेगमेंट में ये बाइक एक नया तड़का लगाने को पूरी तरह से तैयार है। कंपनी ने इस बाइक को मौजूदा FZ V3 के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है। इसमें भी उसी फ्रेम, व्हील्स, सब फ्रेम और स्विंग आर्म का प्रयोग किया गया है। हालांकि इस बाइक का लुक और डिज़ाइन काफ़ी अलग है। इसमें कंपनी ने LED लाइट से सजी राउंड हेडलाइट का प्रयोग किया है। इसके अलावा अलग अलग डिज़ाइन का रेडिएटर गार्ड और ब्राउनी फ्यूल टैंक के साथ सिंगल पीस सीट इस बाइक के लुक को और भी बेहतर बनाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।